बोलती आंखें, गूंजती आवाज और डायलॉग डिलीवरी का एक खास अंदाज। मर जाते तबे आए, देश के लिए फालतू भागे हम। अरे तो बात के लिए मिले ना जी मेडल। हटाओ, चलो। इरफान खान का फिल्मी करियर यूं तो 20 साल लंबा रहा, लेकिन वो कम ही फिल्मों में नजर आए और इसकी वजह थी अलग सिनेमा की उनकी तलाश। मैं चीज़ों को रीडिफाइन करने के लिए आया हूँ यहाँ। मैं अपने लिए रीडिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों को। जो सब्जेक्ट मैं चूज़ करता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें रीडिफाइन करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको रीडिफाइन करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक एवोल्यूशन की निशानी है। अगर समाज भी, अगर हर इंडिविजुअल जो है अपने लिए चीज़ों को रीडिफाइन करे। तो पता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। इरफान खान की एक्टिंग में जैसी बारीकियां देखने को मिलती हैं, बॉलीवुड में वैसी एक्टिंग कम ही देखने को मिली है। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। नेचुरल एक्टिंग और खरकती आवाज से अपनी अलग इमेज बनाने वाले इरफान करोड़ों दिलों में बस गए। अभिनय की इसी ऊंचाई से उन्हें बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ खड़ा रहने की ताकत भी मिली। हमारे यहाँ जो है एक्टिंग उतनी सिस्टमेटिक नहीं है। हमारे यहाँ रियलिस्टिक एक्टिंग का कोई मेथड नहीं है। तो ये सब ट्रायल एंड एरर का मेथड है। आपको किरदार आया, आपने उसको देखा, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि कैसे पहुँचोगे, फिर आप तरीके ढूंढते हो। हर बार कुछ ना कुछ नया आपको तरीका अपनाना पड़ता है। कैमरे के सामने इरफान खूबसूरती से अपना दर्द छुपा गए, लेकिन उनका इशारा साफ वहीं पर उसी तरफ था, और वो है 2010 में आई दबंग। फिल्म दबंग पहले इरफान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन जब प्रोड्यूसर ने फिल्म का बजट बढ़ाया तो इसमें एक सुपरस्टार की एंट्री हो गई, और इस तरह ये फिल्म इरफान के अकाउंट से भाईजान के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे इरफान खान की पहली फिल्म थी। अरे तेरे हाँ बोलने की चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर, 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। इस छोटे से रोल से इरफान ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। करीब 10 साल स्ट्रगल किया, छोटे पर्दे पर भी किस्मत आजमाई, चाणक्य और चंद्रकांता जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर इरफान को पहचान दिलाई द वॉरियर ने। Until his most trusted warrior walked away. Now a hired killer. तो हर कहानी आपको मौका देती है जो जिस भी सब्जेक्ट पे आप कहानी कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने की, और जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो एक तलाश होती है चीज़ की, और वैसे भी तलाश तो ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। लड़की बदनाम थी, लेकिन बिरादरी के लिए हमने कहा कि भैया हम निभाएंगे, लेकिन आपके घर से हो गई गद्दारी, लड़की फुर हो गई। हासिल से इरफान को बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी चाहत लिए वो दिल्ली से मुंबई आए थे। तुम अभी बालक हो, तुमको ज्ञान देने आए हैं कि कहानी जो है हमारी तरफ से खत्म, फिनिश, ओवर। 2003 में हासिल की सक्सेस ने इरफान को स्टार स्टेटस दिलाया। बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने जीता। फिर इसी साल आई मकबूल। ये वो फिल्म है जिसने इरफान खान का देश के अंदर और बाहर एक सॉलिड फैन बेस बना दिया। लिंडो, कहानी के अंदर कोई ट्विस्ट नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी आंखों और फड़फड़ाटे होठ से सजे अभिनय ने इरफान को इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में एक ऐसा स्टार बनाया जिसे उनके किरदार से जुदा करना नामुमकिन हो गया। ये साली जिंदगी इरफान की एक और बेस्ट फिल्म। इरफान ने इसमें एक बार फिर साबित किया कि वो दूसरे फिल्म स्टार्स से अलग क्यों हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कैसे देखूं और क्या करूं? फुटपाथ, चरस, चॉकलेट, रोग, MIT हार्ट, लाइफ इन मेट्रो से लेकर नेमसेक, स्लमडॉग मिलेनियर, टिफिन बॉक्स, मदारी और हिंदी मीडियम तक इरफान की फिल्मों का सफर बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन बेहद खास रहा है। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्में भी की, तो बेहद ठोक बजाकर। राज, ये वाला टीवी रखना है कि एक्सचेंज करवा के नया ले लें?
यार घर चेंज कर लिया, टीवी एक्सचेंज कर लिया, अब तू मुझे एक्सचेंज ना कर लियो बिट्टो। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ों का बिजनेस करने वाला राज बत्रा जब अपनी मॉडर्न बीवी से ये कहता है तो इस किरदार के पीछे छिपे इरफान से ऑडियंस को प्यार हो जाता है। फिल्म के इस किरदार मिट्टू का तो पता नहीं, लेकिन इरफान को किसी और से एक्सचेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मैं एक्टर हूँ कि स्टार हूँ कि ये हूँ, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। ये सब आपका काम है। आप चाहें तो मुझे एक्टर बुलाइए, आप चाहें तो नॉन एक्टर बुलाइए, आप चाहें तो स्टार बुलाइए, पिटा हुआ स्टार बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, मतलब, लेकिन मैं उसको बदल दूंगा। जिस भी आप बॉक्स में मुझे डालेंगे मैं उसमें स्लिप होकर कहीं और चला जाऊंगा। करीब करीब सिंगल में भी योगेंद्र उर्फ योगी जब ये बताता है कि उसने कुल मिलाकर 3 बार इश्क किया है, वो भी जानलेवा, तो फैंस का इरफान के लिए इश्क और बढ़ जाता है। एक्टिंग के इसी पहनेपन ने इरफान को सिनेमा वर्ल्ड में टॉप पर पहुंचाया है। आपका फेरी के डब्बा आगे लगा क्या? छूट गई वो जा रही सामने। खींचो रील ही नहीं, रियल लाइफ में भी हमेशा नए एंगल लेकर सामने आते रहे इरफान। रिलीजन की बजाय स्पिरिचुअलिटी से लगाव रखने वाले इरफान ईश्वर और इंसान के रिश्ते को बेहद निजी मामला मानते रहे और इंसानी जिंदगी को एक नई तलाश। एज एन इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग आप हमेशा अधूरे होते हैं। आप कुछ ना कुछ तलाशते ही रहते हैं और तलाश का अपना मज़ा है। जब तलाश रहा होता है आदमी, तो आदमी मुझे लगता है जिंदा है। जब तलाश खत्म हो गई तो आदमी का सफर खत्म हो गया। संघर्ष की राह में इरफान अपने हिस्से की जिंदगी खोजते रहे। उनकी ये तलाश तेज रफ्तार से चल भी रही थी कि तभी अचानक एक ब्रेक लगा। अस्पताल से लिखी चिट्ठी में इरफान ने लिखा, अभी तक मैं एक अलग खेल में था। अपने इस सफर में मैं तेज मंद गति से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थीं। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था। तेज ट्रेन राइड का लुत्फ उठा रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया। जब मैंने मुड़कर देखा तो ये टीसी था, जिसने कहा, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। डेथ से भी इरफान ने डटकर फाइट की। जिंदगी के आखिरी पलों में कैंसर से जंग लड़ते हुए उन्होंने अस्पताल से जो चिट्ठी लिखी वो कहती है, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या फिर 2 साल बाद। चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। जिंदगी की आखिरी जंग एक वॉरियर की तरह लड़ने वाले इरफान खान एक ऐसे स्टार हैं जो हमेशा सिनेमा के आसमान पर जगमगाते रहेंगे। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.